हाय गाइस, वेलकम टू मून ट्रैवल। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं आपके लिए एक नई खुशखबरी लेके आया हूँ आयरलैंड के बारे में। अक्सर लोग जर्मनी जाना चाहते होते हैं, आयरलैंड जाना चाहते होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो यूरोप अगर आप कहीं भी जाना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ा बैरियर जो है वो होता है लैंग्वेज बैरियर। क्योंकि ज़्यादातर जॉब्स जो हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जर्मनी जा रहे हैं तो ज़्यादातर जॉब्स जो हैं वो जर्मन स्पीकर्स की होती हैं। तो कुछ लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से आपकी भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इस वजह से काफ़ी इशू होता है। लेकिन आयरलैंड में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आयरलैंड में ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, तो नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। आप पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब्स बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आयरलैंड जाना तो चाहते हैं लेकिन जाएं कैसे। तो इसके दो तरीके। एक नॉर्मल तरीका शायद आपने कभी सुना भी हो, जो बेसिकली क्रिटिकल जॉब्स के लिए होता है। क्रिटिकल जॉब्स वो जॉब्स जो जिनके लिए लेबर शॉर्टेज होती है कंट्री में, वो उसके लिए सीख कर रहे होते हैं नॉन यूरोपियंस वगैरह। तो एक ये तरीका हो गया, और एक तरीका होता है जो सबसे आसान, आपने हमेशा सुना होगा कि स्टडी वीज़ा पे जाओ और इजीली आप आयरलैंड पहुंच जाते हो और सारा कुछ। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टडी वीज़े पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन से स्कॉलरशिप्स हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली और आप आयरलैंड में मूव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप स्टडी वीज़ा पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप कौन से स्कॉलरशिप्स हैं जो अवेल कर सकते हैं आयरलैंड जाने के लिए, और कौन सी ऐसी जो टिप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि जिसको आप यूज़ करके आप आयरलैंड जा सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेंस। सबसे बड़ा इशू यही होता है कि एक तो तरीका ये है कि आप बहुत सारे यूरोस लगाओ और उसके बाद आप अप्लाई करो थ्रू कंसल्टेंट और ये वो। तो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद अप्लाई करना सीखें। मैं पूरी इस वीडियो के अंदर जो जो लिंक्स यूज़ होंगे, जहाँ जहाँ से आपने अप्लाई करना है, तरीका, सब इसके लिंक्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप खुद अप्लाई करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हों तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो यूरोप मूव करना चाह रहे हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। और दूसरा ये कि अपना पेन और पेपर पकड़ लें ताकि आप कुछ मिस ना कर सकें, ताकि आपको पूरी वीडियो की समझ आ जाए और आपको पता लग जाए कि आपने अप्लाई कैसे करना है, कैसे स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करना है, ईच एंड एवरीथिंग। हर साल क्या होता है कि हर साल आयरलैंड की जो गवर्नमेंट है वो स्कॉलरशिप अनाउंस करती है, जो बेसिकली होते भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। और इसमें सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि इसके अंदर आपको 10,000 जो है स्टाइपेंड भी मिलता है और फुल ट्यूशन फ़ी भी कवर होती है। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बेसिकली अगर आप एमएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आयरलैंड में, या आप रिसर्च स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, बेसिकली पीएचडी के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट देखें ताकि आप कुछ मिस ना कर सकें। इसके अलावा वो लोग जो एचएनडी डिप्लोमास वगैरह जिन्होंने किए होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गूगल द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हु एक्सेप्ट एचएनडी डिप्लोमा, और आपके पास कुछ यूनिवर्सिटी की डिटेल्स जो हैं वो शो हो जाएंगी। आपने जस्ट उनको उनको चेक करना है और आपने देखना है कि जो जिस प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं, क्या वो प्रोग्राम वो यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं या नहीं करा रही। अब बात कर लेते हैं हम स्टेप्स की, कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको लेने होंगे ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो यूनिवर्सिटी है उसका एडमिशन आपको अलग अप्लाई करना होगा और स्कॉलरशिप के लिए आपको अलग अप्लाई करना होगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि मैं भी पाकिस्तान में था तो अक्सर हम कहीं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने लगते थे तो पहले सोचते थे यार ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स जो है ना इसके अंदर ही, इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर ही हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ सेपरेट है, सेपरेट यूनिवर्सिटी का एडमिशन है, सेपरेट गवर्नमेंट का जो है स्कॉलरशिप अप्लाई होता है। तो ये स्टेप्स हैं। और इसके अलावा जो है आपको करना क्या होगा, आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी का कंडीशनल ऑफ़र लेटर मिलना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशनल ऑफ़र लेटर अराउंड 4 से 6 हफ्तों के अंदर आ जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर इस ड्यूरेशन के अंदर आप नहीं भी आ रहा तो आप एक काम कर सकते हो, आप इनके एडमिशन ऑफिस जहाँ भी आप जिस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हैं तो उनको मेल कर सकते हैं, ठीक है, कि आई जस्ट नीड टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप एंड आई नीड द कंडीशनल ऑफर लेटर। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद माई क्वालिफिकेशंस एंड एवरीथिंग, could you please send it a little bit fast,
तो ये इस तरह आप एक प्रॉपर सी मेल बना के उनको सेंड कर सकते हैं, जिसका आपको तकरीबन 4 से 6 हफ़्तों के अंदर रिसीव हो जाएगा कंडीशनल ऑफ़र लेटर। अच्छा, अब ये बात तो हो गई कि हमने यूनिवर्सिटी सर्च कर ली, सब कुछ कर लिया। उसके बाद आपको एक चीज़ ज़रूरी देखनी है, वो ज़रूरी ये देखनी है कि आपने जहाँ भी अप्लाई करना है, अगर आपको आयरलैंड के गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अवेल करना है तो आपको फुल टाइम प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं अवेल कर सकते। तो इसलिए ये याद रखिएगा, जब आप यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स ढूंढ रहे होंगे किसी भी वेबसाइट पे, तो आपने ये चेक करना है कि मैं फ़ुल टाइम प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपने अप्लाई अगर कर लिया है यूनिवर्सिटीज़ में, आपने सेलेक्ट कर लिया है, आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स फुलफ़िल करके अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, साथ ही आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपने पेपर्स इकट्ठे करने हैं, आपने क्वालिफ़िकेशंस डॉक्यूमेंट सब कुछ इकट्ठा करके सारा कुछ करना है, तो उसके लिए कुछ टाइम लग जाता है। तो इसलिए आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो इससे बेहतर है कि आप जैसे ही यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, साथ ही आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए भी साथ अप्लाई कर दें और अपनी पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह रेडी कर लें। मीनवाइल आपका उतना टाइम वहाँ लग जाएगा कि आपका कंडीशनल ऑफ़र लेटर आएगा, तो उतनी देर में आप बाकी चीज़ें सारा कुछ रेडी कर चुके होंगे। आप सिर्फ अपलोड करेंगे पर्सनल स्टेटमेंट और आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, अब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स वगैरह के जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लेकिन अब स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे, जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल्स वगैरह जो है ना, उसको बेसिकली आपने करना ही है कि जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो पहले सबसे उनकी गाइडलाइंस पढ़ लें कि उनकी गाइडलाइंस क्या है, उनका फॉर्मेट क्या है, सब कुछ। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक कॉल फॉर एप्लीकेशंस वाला जो टाइटल है, फ़ाइल है, वो पूरी डाउनलोड कर लो, उसको तसल्ली से पढ़ लो, ताकि आप कुछ गलती ना करो। अक्सर होता ये है कि हम लोग किसी और फॉर्मेट से बना के दे देते हैं, ठीक है, और वो फिर रिजेक्ट हो जाते हैं और सारा कुछ। तो इसलिए बेहतर है कि आप उनके ही टाइटल और फॉर्मेट से सारा तरीके से चलें, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आ जाती है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट। तो पर्सनल स्टेटमेंट बेसिकली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है पर्सनल स्टेटमेंट आपने अक्सर देखा होगा, मोटिवेशन लेटर वगैरह बनाते हैं हम, वो बिल्कुल एक टिपिकल लोगों ने एक बनाया होता है, वो ही हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपको स्कॉलरशिप्स के अप्लाई करने के लिए आपको पर्सनल स्टेटमेंट ऐसी नहीं चाहिए। जिस पर्सनल स्टेटमेंट का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आपने आंसर्स देने, और वो ही आपको आगे जो है स्कॉलरशिप अचीव करा सकती है। तो पर्सनल स्टेटमेंट के लिए मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने प्रोफेसर से डिस्कस करें, आप अपने सीनियर्स से डिस्कस करें और उनसे पूछें कि यार मुझे पर्सनल स्टेटमेंट क्या चाहिए। बाकी मैं 1-2 बंदों की जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी मैं दे देता हूँ, ताकि आपके लिए इजी हो। आप उधर से आइडिया ले लें, लेकिन सिर्फ आइडिया लेना है, आपने कॉपी नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं है आइडिया कि वो कितने लोगों ने पहले कॉपी करके लगा दिया होगा, तो अल्टीमेटली यू लैंड अप विद अ लॉस। तो इसलिए इस तरह की हरकत ना करें, लेकिन यह है कि आप उससे आइडिया लेकर आप उससे समझ सकते हैं कि यार मुझे पर्सनल स्टेटमेंट में क्या क्या आंसर करना है, किस तरह करना है। तो पर्सनल स्टेटमेंट में आंसर जो है वो आपका हमेशा प्रिसाइज होना चाहिए और इंसाइटफुल होना चाहिए। आपको पता लगना चाहिए यार कोई कि वाकई ही यू आर सो मोटिवेटेड टू परस्यू योर स्टडीज़ इन आयरलैंड और ये सारा कुछ। तो टिपिकल जो पर्सनल स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि हाउ डू यू थिंक दैट you can contribute to these scholarships, and why do you think you can be a good fit for this study program, और ये वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इस पे इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि आपका क्वेश्चन का आंसर इस तरह का हो कि यार लगे कि यार कोई बंदा वाकई ही इंटरेस्टेड है। और यही पर्सनल स्टेटमेंट आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट और मोटिवेशन लेटर है, जो आपको एक तरह का कह लें कि आपको डिस्टिंग्विश करता है बाकी लोगों से कि यार आपके पास क्या एक्स्ट्रा चीज़ है और वाई यू थिंक दैट यू कैन बी अ गुड फिट। ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ है, इस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। बाकी आपने करना क्या है जी, कंडीशनल ऑफ़र लेटर जैसे ही आपका आ जाता है, आपने पर्सनल स्टेटमेंट सारा कुछ रेडी करके रखा हुआ है, आपने क्या करना है, आपने कंडीशनल ऑफ़र लेटर सबमिट करना है अपलोड करके, और उसके बाद आपका काम हो जाता है कंप्लीट और आप इजीली मूव कर सकते हैं आयरलैंड में। अब हम बात कर लेते हैं पीएचडी वालों के लिए। जो लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, पीएचडी के अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको सुपरवाइज़र चाहिए होगा।
तो आपको सुपरवाइज़र कैसे मिलेगा? आप सिंपल आप ये काम करेंगे कि आप जाएंगे यूनिवर्सिटी के, जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, आप उनके फैकल्टीज़ में जाएंगे। आप अपना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी बिज़नेस स्टडीज़ हैं तो फैकल्टी ऑफ बिज़नेस स्टडीज़ जो है वहाँ मैं सर्च करूँगा उन लेक्चरार्स को जिनका मेरा और उनका जो है रिसर्च इंटरेस्ट सेम हो। उनको मैं एक कोडेड मेल कर दूँगा, या प्रॉपर आप स्ट्रक्चर्ड मेल कर दें, आप उसको देख लें। आपको फॉर्मेट्स मिल सकते हैं, गूगल पे भी आप मिल सकते हैं, आप ख़ुद भी राइट करके लिख सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपको सुपरवाइज़र मिल जाएगा तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने पूरे आयरलैंड के स्कॉलरशिप्स को डिस्कस किया। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं अपनी क्वेरी, और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और मैं हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। दूसरा ये कि मैं एंड पे भी यही कहूँगा कि अगर आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अप्लाई करें तो उनकी गाइडलाइंस पढ़ लिया करें, उनकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लिया करें कि यार कौन कौन सी चीज़ें हैं, ताकि आप उस तरह ही चल सकें। अक्सर मेरे साथ भी होता रहा है, हम भी शुरू में गलतियां करते थे। तो होता ही है कि हम लोग अप्लाई कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन हम उनके तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे होते, हम वो पूरी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं कर रहे होते। हमारी शॉर्ट कमिंग्स की वजह से हमें एट द डे एंड कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता। तो आप खुद अप्लाई करना सीखें। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो वाकई ही यूरोप जाना चाह रहे हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एटलीस्ट उनको ख़ुद पता लग जाएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।